सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। जीवन में आपकी जो भी इच्छा हो उसे पूरा करने के लिए कर्म पथ पर चलना ही होगा। बाधाएं चाहे जितनी भी बड़ी हो, जैसी भी हो, आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। और यही कर्म पथ पे चलने की आदत आपको एक दिन विजेता बनाएगी। कहते हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे सफलता के लिए संघर्ष ना करना पड़ा हो। इसलिए संघर्ष से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाधाएं आएंगी, बाधाओं का आप सामना करो। इस दुनिया में जिसने भी बड़े काम किए हैं, निश्चय ही आम लोगों के मुकाबले उनकी संघर्ष गाथा भी उतनी ही कठिन रही है। आसान रास्तों पर चलकर बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती, नहीं ऐसा किसी ने किया है। जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े संघर्ष के लिए भी आपको सदैव तैयार रहना पड़ेगा। कहते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ऐसे संघर्ष कर सफलता के शिखर पर बैठने वाले लोगों की गाथा वाकई प्रेरणादायक होती है। हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। वे हमेशा कहते हैं कि इस जिंदगी में मजा ही क्या है जो बिना संघर्ष किए हुए सफलता दिला दे। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। ऐसे लोग अपने संघर्ष पे गर्व करते हैं। सफलता के लिए परिश्रम करने में उन्हें मजा आने लगता है। तभी कहते हैं कि सफर की हद है, वहां तक का कुछ निशान रहे। चले चलो जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। इसलिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। प्रयत्न करने की इसी प्रक्रिया में सफलता एक न एक दिन मिल ही जाती है। सफलता की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, मगर सफलता आपको जरूर मिलेगी यदि आप निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कोशिश सबसे ज़रूरी है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। कोशिश करो, चारों तरफ रास्ते पड़े हैं, अवसर बिखरे पड़े हैं। आपको उन अवसरों को पकड़ना है, फिर उस रास्ते पर चल पड़ना है। यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बाधाएं हैं, कितनी समस्याएं हैं। हौसला होगा तो उन समस्याओं का समाधान भी खुद ब खुद मिलेगा। इसलिए खुद को खोकर जिंदगी को मायूस न कर। मंजिलें तो चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। ये भी एक मजेदार बात है। बाधाओं से न रोको अपने हौसले की उड़ान। तेरी हार भी तेरी हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। लड़ाई के मैदान में जब कूद पड़े हो, हार का सामना करना पड़ सकता है, मगर इस डर से कि आप मैदान छोड़कर भाग जाएं, भगोड़ा बन जाएं, ऐसा ना करो। संघर्ष के आग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। इसलिए हमेशा आशान्वित रहो कि जिंदगी की इस लड़ाई में आप विजेता जरूर बनोगे। ये आशा हमें हौसला देती है और ये हौसला हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, और इस आत्मविश्वास के बल पे हम अपने कर्म पथ पे अग्रसर होते हैं। और जब हम काम सही ढंग से करने लगते हैं तो सफलता हमें निश्चय ही मिलती है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हौसला बुलंद रखो, काम करते रहो। हार तुम्हारे पास फटकने भी नहीं पाएगी। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हौसले को बुलंद बनाए रखो, अपने आत्मविश्वास को कम न होने दो। कर्म पथ पर चलते रहो और आशान्वित रहो कि आज न कल जीत तुम्हारे हिस्से में जरूर आएगी। अंत में इन पंक्तियों से कुछ सीखने समझने की कोशिश करें। ये पंक्तियां जीवन जंग को सही ढंग से परिभाषित करती हैं। निगाहों में सदैव मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।
तो आप भी कोशिश करें कि ऐसा ही चिराग बने, सदैव जगमगाते रहें।